गुड मॉर्निंग क्लास 12th। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर चल रहा है हमारा। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर means division of the whole enterprise according to the major products to be manufactured by it। क्या हुआ है डिविजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? डिवाइड करना है पूरे एंटरप्राइज को। मेजर प्रोडक्ट्स, उनके मेजर प्रोडक्ट्स क्या है बना रहे हैं, उसमें डिवाइड करना है। इफ़ इन अ बिजनेस एंटरप्राइज मैनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, डिपार्टमेंटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इंस्टेंट ऑफ फंक्शन। इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं। हमने पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था। बट इन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वी डिवाइड द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, नॉट फंक्शन, राइट। तो business many types of goods are manufactured, departmentation is done on the basis of product instead of function. If it is not so, there is a constant fear that the production of some products and their marketing will consume much time। ऐसा नहीं किया तो हमेशा डर लगा रहेगा कि कुछ प्रोडक्शन के कुछ प्रोडक्ट्स क्या होंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें काम करने में। while some other product will get only a little attention, बाकी को क्या मिलेगा, कम अटेंशन मिलेगा, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली सम प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड इन ग्रेटर नंबर while the other will find little market। तो टू अवॉइड सच a situation, the whole enterprise is divided on the basis of products and various divisions are established। The head of the division look after all the functions connected with the product, that is purchase, sale, advertisement, production, finance, etc. All these functions are performed separately by different divisions। This process has been made clear in the following। क्लियर हो जाएगा इस चीज़ आपको कि आप कैसे क्लियर कर देंगे कि सबको अलग अलग डिवीज़न में बांट दिया जाए, राइट। तो वर्क के अकॉर्डिंग चलना है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चलना है, फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड नहीं करना। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। द एडवांटेज ऑफ डिविजन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट एडवांटेजेस है इसका, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। द हेड ऑफ ईच डिवीजन लुक्स आफ्टर ऑल द फंक्शन कनेक्टेड विद देयर प्रोडक्ट। जो हेड होगा वो क्या देखेगा, सारा काम देखेगा उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, दैट इज़ परचेज, सेल, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सब कुछ। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेराइटी स्किल इन द डिविजनल हेड। इससे क्या होगा, डिविजनल जो हेड होगा उसकी स्किल्स क्या होगी, डेवलप होंगी। परचेज भी देख रहा है क्योंकि वो सेल भी देख रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट भी देख रहा है, प्रोडक्शन भी देख रहा है, फाइनेंस भी देख रहा है। तो ये पांच के पांच जो स्किल्स की क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। तो डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड, डिविजनल हेड की डेवलपमेंट हो जाएगी उसमें, जो मैनेजर होगा उस डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट वन इज डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। All the activity of each division can carry it out independently। सारे डिवीज़न के वर्क इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं। हैंस द डिविजनल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी असेस ईजली। इसलिए ईजली असेस किया जा सकता है कि इस डिवीज़न का, इस डिपार्टमेंट का वर्क ज़्यादा अच्छा हुआ है। ऑन दिस बेसिस अनप्रॉफिटेबल डिवीज़न कैन बी क्लोज। यदि लगता है कि ये प्रॉफिट नहीं दे रहा है डिवीज़न, उसे क्लोज किया हम जा सकता है। थर्ड वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। एवरी डिवीज़न इज़ इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ। जो भी डिवीज़न है सब इंडिपेंडेंट है अपने में। तो डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द डिवीज़न इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग अदर डिविजनल मैनेजर्स। हमने क्या देखा था, फंक्शनल में क्या देखा था हमने, कि वो सारे फंक्शन अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे, सबको आपस में कंसर्न करके ही काम करना पड़ेगा। मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट के मिलके काम करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक ही मैनेजर है, एक ही डिवीज़न का काम है सारा का सारा, तो उनको किसी से क्या नहीं करना, कंसर्न नहीं करना, और क्या कर लेंगे, वो डिसीजन
जल्दी ले लेंगे, और डिसीजन आर क्विक एंड इफेक्टिव, उसके कारण से डिसीजन जल्दी हो जाएगा. लास्ट वन इज ईजी एक्सपेंशन. फॉर एवरी प्रोडक्ट अ सेपरेट डिवीजन इज ओपन्ड. If a company wants to introduce a new product, it can be introduced easily without disturbing the existing division. जल्दी से वो कर सकता है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग डिवीज़न को नहीं करेगा, वो न्यू बना लेगा अपना डिवीज़न. तो इससे क्या होता है, इट इज़ ईजी टू एक्सपेंड द कंसर्न, इसलिए ईजी हो जाएगा कंसर्न मतलब कि एक्सपेंड करने में, एंटरप्राइज को, उस डिवीज़न को करने में. अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी. देयर आर 3 लिमिटेशंस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन इज कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड्स. डिविजनल हेड्स के बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है. क्यों? सब अपने, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है सारे के सारे डिवीज़न, तो सब अपने चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा करे काम, अच्छा काम करे. तो अपने आप को सुप्रीमेंसी, अपने आप को बताते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं अपना दिखाने के लिए. तो अपनी ईगो को सेक्रीफाई करने के लिए वो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है दूसरे डिवीज़न के रिसोर्सेज भी यूज हो जाते हैं और कन्फ्लिक्ट हो आता है बीच में डिवीजन हेड्स के. सो एवरी डिविजनल हेड वांट्स टू एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेसी. टू सेटिस्फाई ईगो, ईच डिमांड्स मैक्सिमम रिसोर्सेज फॉर हिज डिवीजन. दिस सिचुएशन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस डिवीजन हेड्स. सेकेंड वन इज डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस. The entire set of functions, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिविजन्स. ये तो हर डिवीज़न को चाहिए ही चाहिए, हमें हर डिवीज़न को प्रोडक्शन चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, पैसा चाहिए. ठीक है. इट गिव्स राइज टू डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स अमंग डिविजन्स. इससे क्या होगा, डुप्लिसिटी हो आती है, लोगों का एक ही काम बार बार होता है डिवीज़न में के अंदर. तो रिसोर्सेज आर मिसयूज, जिसके कारण से रिसोर्सेज मिसयूज हो जाती हैं एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाता है. Last one is selfish attitude. Every division tries to display better performance, sometimes even at the cost of other divisions. क्या मतलब हुआ, सब चाहते हैं कि हमारी डिवीज़न का वर्क बहुत अच्छा हो. कई बार ऐसा हो जाता है, समटाइम इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीज़न, दूसरे के पैसे भी हम यूज़ कर लेते हैं. दिस शो देयर सेल्फिश एटीट्यूड. ऑब्वियसली हमारे डिवीज़न का जो पैसा है उतना ही यूज़ करना चाहिए, हमने दूसरे के भी कॉस्ट यूज़ कर ली, तो कॉन्सिक्वेंटली इट हिट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न एज ए होल. बहुत फ़र्क पड़ जाता है. और हम अपना क्या दिखा रहे हैं, सेल्फिश एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि हमारा डिवीज़न बेस्ट काम करे, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक होता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. राइट. ये डिवीज़न कहाँ के लिए सुटेबल होता है, वेयर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स इज मोर देन अदर. मेन प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं जहाँ पर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं. वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड मार्केटिंग मेथड आर रिक्वायर्ड. जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ और मार्केटिंग मेथड दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किया जाता है. वेयर द साइज ऑफ कंसर्न रियली लार्ज, बहुत बड़ा साइज़ होता है, एक्सपेंशन होता है, बहुत बड़ा डिवीज़न होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर ये सुटेबल होता है डिवीज़न ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू.